a very good morning. In this video we are going to discuss most important questions for science. तो साइंस के विज्ञान के क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो ये साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ सर्च कीजिए साइंस, वहाँ पे आपको सारी क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल जाएंगे जो इससे पार्ट 1 टू पार्ट 3 है, गुंजन मैम द्वारा बनाए गए। पार्ट 4 से मैं अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए फोर ब्रेन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है फोर ब्रेन का। तो राइट आंसर है इसका बिल्कुल ऑप्शन ए, मेड्यूला। मेड्यूला इज नॉट द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मूव करते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉजेज विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें से कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली वो कौन सी डिजीज को उत्पन्न करते हैं, कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने देखा है बहुत से बार HPSSC ने, UPSC ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि कार्सिनोजेनिक जो बेसिकली केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स ये कोज करते हैं कैंसर सेल्स। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कैंसर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कैंसर, कार कैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इसका साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड किया है। थर्ड क्वेश्चन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इज। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन का जब वो डाइजेशन का दौरान यूज होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इज। तो बिल्कुल सही आंसर होगा अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर। तो दोस्तों आपको पता है एटमोस्फियर की सारी लेयर क्या है। सबसे नीचे रहता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मीजोस्फियर, फिर आता है बेसिकली आपका आइनोस्फियर, उसके बाद रहता है आपका एक्सोस्फियर। तो आपको याद रखना है ये दूसरे नंबर की जो लेयर होती है ये होती है बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ही क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इज अवेलेबल इन स्ट्रेटोस्फियर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ए फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेसेस लिक्विड इक्वल टू इट्स। जो कभी भी बॉडी, तैरती हुई बॉडी है, जब वो डिस्प्लेस करती है लिक्विड को तो वो इक्वल होता है इसके, किसके इक्वल होता है, इसके वेट के इक्वल होता है। तो राइट आंसर होगा इसका वेट। भार याद रखना, कोई फ्लोटिंग बॉडी है जब वो डिस्प्लेस करती है लिक्विड को तो वो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इसके भार के बराबर होता है। ठीक है, जितना किसी फ्लोटिंग बॉडी का वेट होगा, सपोज करो किसी फ्लोटिंग बॉडी का वेट जितना है उतना ही उसका वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हर वीडियो की अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन। मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो नोन एज। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गा होते हैं इनको बेसिकली क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इनको बोला जाता है, ये बेसिकली कौन से क्वेश्चन है जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट इन क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ के आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को जो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, अराउंड 500 टू 1000 का मेरा टारगेट रहेगा। जितनी जल्दी मैं इंक्लूड कर दूँ तो बिल्कुल देखते जाना इन क्वेश्चंस को। ये बेसिकली हर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, UPSC हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपने बहुत से टाइम देखा होगा जब कभी भी बारिश होकर हटती है तो हमें एक इंद्रधनुष बनता हुआ देखने को मिलता है। तो रेनबो किसके कारण बनता है, तो याद रखना आपको TIR एंड डिस्पर्शन। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं TIRD। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और D क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्पर्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन मिला के बनाते हैं रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्मी कल्चर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC ने भी पूछा है और इसके अलावा मैंने देखा है ये MP PSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्मी कल्चर क्या होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है साइंस ऑफ रेजिंग बॉम्ब्स। ठीक है, साइंस ऑफ रेजिंग बॉम्ब्स इज नोन एज वर्मी कल्चर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मार्केट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज ड्राइव फ्रॉम विच लॉ ऑफ मोशन। तो हमने बहुत सी बार पढ़े हैं। ठीक है, कौन सा लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव की गई है, तो ये ड्राइव की है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वहां से ये ड्राइव की गई है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है F इजिकल टू एम ए वाला आपने चीज सुनी होगी। ठीक है ना, तो फोर्स वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये सारी चीजें न्यूटन लॉ से रिलेटेड है, बस आपको ये याद रखना है यहाँ से जो फोर्स ड्राइव की गई है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव की गई है। 1 kV इज इक्वल टू, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्लरिकल लेवल का, ये याद रखना आप। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल।
तो बिल्कुल सही आंसर है 3.6 मेगाजूल इसका राइट आंसर है। याद रखना ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, 3.6 भी 3.8 भी। बहुत से स्टूडेंट इसको 3.8 कर देते हैं, बट आपको याद रखना 3.6 मेगाजूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। तो हाई स्पीड फोटोग्राफी बेसिकली क्या होती है, एनिमेशन वगैरह होती है, ठीक है, जहाँ पे हमें बहुत तेज तेज जितनी भी फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आपने देखा होगा एनिमेशन में भी क्या होता है, पिक्चर बहुत से टाइम बहुत तेज तेज हमें हिलती हुई या फिर आप कहते हैं कि रोटेट करती हुई देखने को मिलती है। तो राइट आंसर है इसका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन यूज होती है हाई स्पीड फोटोग्राफी में। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज व्हाट जेम्स वोट इन्वेंटेड। तो जेम्स वोट ने क्या इन्वेंट किया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल साइंस का, अगर आप बेसिक एजुकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था। और ये क्वेश्चन भी इवन हम देखेंगे तो CHSL में और RRB NTPC में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बिल्कुल सही आंसर है, जेम्स वोट ने बनाया था रोटरी स्टीम इंजन। तो जो भाप का इंजन था वो बेसिकली जेम्स वोट ने बनाया था। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। इन सारे क्वेश्चंस को मगअप कर लेना, या आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स बना के रख लेना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसके अलावा लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।